आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं एक ये बहुत पॉपुलर है। ये है लड़कियां लड़कों की बराबरी करें या ना करें। क्योंकि ये बहुत कॉमन ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां बोलती हैं हम लड़कों की बराबरी करते हैं, बिल्कुल हम किसी चीज़ में पीछे नहीं है, हम हर वो काम कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो नो डाउट आप बिल्कुल किसी से कम नहीं हैं। मेरा तो ये कहना है आप अपने आप को कम मानती क्यों हैं? औरत का स्थान पुरुषों से भी ऊपर है। औरत को भगवान ने जो शक्ति दी है मातृत्व की, वो पुरुषों को नहीं दी है। जब आप ये बोलती है ना कि हमको पुरुषों की बराबरी करना है, तो आप अपने स्थान से नीचे आने का प्रयास कर रही हैं। हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति, हमारा धर्म है, इसमें तो यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। ये हमारी संस्कृति है। नारियों का सम्मान हमारा सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। तो आप अपने इस स्थान से नीचे क्यों आना चाहते हैं? आप बराबरी करती हैं, बेशक करिए, लेकिन अपना स्थान बिल्कुल ऊंचा रखिए। आप बराबरी करते हैं हम लड़कों जैसे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, लड़के तो फुल कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट टाई अपडेट बिल्कुल। तो फिर आप साथ में छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? लड़कों की तरह आपको जॉब करना है, ठीक है, आप जॉब करिए, लेकिन आपको भगवान ने जो शक्ति दी है मातृत्व की, आप उसको भी आप बैलेंस करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप शादी नहीं करना, हमको बच्चे नहीं करना, बच्चे नहीं पालना। अरे भाई, शुरू से होता आया है कि जब लड़के लोग जॉब भी करते हैं तो शादी भी करते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप भी इसी तरह से करेंगी तो फिर हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ी सी मानसिकता को बदलिए। आप काम करिए, बिल्कुल आप किसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश की इतनी वीरांगनाएं हैं, बहुत नाम रोशन कर रही हैं हर क्षेत्र में, लेकिन साथ में एक परिवार नाम की जो संस्था है वो सिर्फ आपके दारमोदार पर टिकी है। तो उसको बचाइए। आज जो समाज में इतने अपराध हो रहे हैं, लोग बोलते हैं लड़कियों को आप छोटे कपड़े पहना रहे हैं, घर से बाहर मत भेजो, बंदिश में रखो, रात को बाहर नहीं निकालो। अरे ऐसा क्यों है? बदलना है तो पुरुषों की मानसिकता बदलना है। और वो मानसिकता कौन बदलेगा? वो बदलेंगी महिलाएं। महिलाएं अपने बेटों में जब संस्कार डालेंगी तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। लेकिन आज महिलाएं अपना रास्ता भूल चुकी हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन ये जो किटी पार्टी का जो एक फैशन चला है, जो कि एक पाश्चात्य संस्कृति की देन है, ये हमारे देश के लिए नहीं है। लेकिन आज 99% महिलाएं किटी पार्टी में अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रही हैं। नर्सरी, KG1, KG2, प्राइमरी के बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। अरे जब माताएं गुरु नहीं बनेंगी तो बच्चों में संस्कार कौन डालेगा? माता को गुरु बनना पड़ेगा। बच्चों की पहली गुरु माता ही होती है। और अगर माता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार शुरू से डालेंगी, खुद ध्यान देंगी उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके सारे व्यवहार पे, तो मजाल के बच्चे बड़े होके कुछ अपराधी प्रवृत्ति के बने नहीं बन सकते। आज देश में स्थिति इसीलिए बिगड़ रही है क्योंकि माताओं के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। जितनी जरूरत शिक्षा की बेटों को है उतनी बेटियों को भी है। दोनों को बराबरी से अच्छे संस्कार देने का जो जज्बा है वो माता में होना चाहिए। तो निवेदन है कि थोड़ा किटी पार्टियों से ध्यान हटा के अपने बच्चों की ओर ध्यान दें, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उन्हें अपनी सब समझाएं चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है, लड़कों को औरत की इज्जत करना बचपन से सिखाएं। बचपन से जो बातें मन में बैठ जाती हैं तो वो फिर सारी जिंदगी उनके जहन में रहती हैं। आप जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें देखिए तो उनके चरित्र निर्माण में उनकी माताओं का योगदान अमूल्य है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप जीजाबाई बन जाइए, शिवाजी इस देश में आ जाएंगे। आप प्रभावती बोस बन जाइए,
सुभाष चंद्र बोस इस देश में आ जाएंगे। आप जयवंता बाई तो बन जाइए, महाराणा प्रताप इस देश में आ जाएंगे। आप विद्यावती बन जाइए, भगत सिंह इस देश में आ जाएंगे। आप जगरानी देवी बन जाइए, चंद्रशेखर आजाद इस देश में आ जाएंगे। आप लाडबा पटेल बन जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश में आ जाएंगे। महिलाओं, माताओं, हमारा सामर्थ्य तो अनंत है। अपने सामर्थ्य का बोध कीजिए। बिकम ए ग्रेट मदर। प्लीज 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 इस सत्य को समझिए, पहचानिए और उस पर अमल कीजिए। धन्यवाद।